अगर दुनिया के सभी सफल लोग ईमानदारी से कह दें कि उनकी सफलता से उन्हें कुछ भी न मिला है, तो बहुत से व्यर्थ सपनों की दौड़ बंद हो जाए। लेकिन ये उनके अहंकार के विपरीत है कि वो कहें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पीछे तो वो यही बताते रहते हैं कि उन्होंने परम आनंद पा लिया है। वो जिसकी पूंछ कट गई हो वो दूसरों की पूंछ कटवाने का इंतजाम करता रहता, अन्यथा पूंछ कटा अकेला होगा तो बड़ी गिलानी होगी। सबकी कट जाए। जब भी तुम्हारे भीतर स्वप्न की धारा चले तब जरा जग के देखना कि क्या तुम कर रहे हो। बच्चे शेक्सपियर की कहानियां पढ़ते हैं, वो सब कहानियां तुम्हारे संबंध में। मन शेक्सपियर है और जब तक तुम स्वप्न देखते हो तब तक तुम शेक्सपियर रहोगे। शेक्सपियर का मतलब है व्यर्थ के सपने देख रहा है और उन सपनों को सच मान रहा है। भगवान न करे कि वो सपने सच हो जाएं, क्योंकि उनको सच करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी और जब वे सच हो जाएंगे तब तुम पाओगे उनसे कुछ भी ना पाया। हाथ राख लगती है सदा। इस संसार की सभी सफलताएं राख में बदल जाती, लेकिन जब तक राख हाथ में आती तब तक जीवन हाथ से निकल चुका होता है, लौटने का उपाय नहीं होता। और तब तो सिर्फ छिपाने की बात रह जाती है कि लोगों से छिपा लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, तुम बड़े सार्थक हो गए हो, तुमने कुछ पा लिया है। विकल्प ही स्वप्न है, इन विकल्पों को शक्ति मत देना। और जब भीतर स्वप्न चले तब हिला के अपने को जगा लेना और स्वप्न को तोड़ देना जितने जल्दी हो सके। मंत्र उपयोगी हो सकता है स्वप्न को तोड़ने। मंत्र के संबंध में हम आगे विचार करेंगे, कैसे मंत्र कारगर हो सकता है। मंत्र निश्चित ही स्वप्न को तोड़ देता है। और अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। और जहां सभी कुछ खो जाता है, कोई विवेक न रह जाता, कोई होश नहीं रह जाता, न बाहर का कोई होश न भीतर का कोई होश। जहां तुम सिर्फ एक चट्टान की भांति हो जाते हो गहन तंद्रा में। लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा उपद्रव होगा, क्योंकि जब भी तुम गहरी तंद्रा में हो जाते हो तभी सुबह उठ के तुम कहते हो कि रात बड़ी आनंददायी नींद आई। थोड़ी देर सोचो कि तुम्हारा जीवन कैसा नरक होगा कि तुम्हें सिर्फ नींद में सुख आता है। बेहोशी में भर सुख आता है, बाकी तुम्हारा जीवन एकदम दुख ही दुख है। अच्छी नींद आ जाती तो तुम कहते हो काफी हो गए, और नींद का अर्थ है बेहोशी। लेकिन ठीक ही है, तुम्हारे लिए काफी हो गया, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ चिंता, तनाव, बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उसमें तुम आराम कर लेते हो थोड़ी देर के लिए तो तुम समझते हो सब पा लिया, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। नींद का अर्थ है कि जहां कुछ भी नहीं, न बाहर का जगत है न भीतर का जगत है, जहां सब अंधकार में खो गया। हाँ, लेकिन विश्राम मिल जाता है। विश्राम लेके भी तुम क्या करोगे? सुबह तुम फिर उसी दौड़ में लगोगे। विश्राम से जो शक्ति तुम्हें मिलती है तुम उसे नए तनाव बनाने में लगाओगे, नई चिंताएं ढालोगे। रोज तुम विश्राम करोगे और रोज तुम नई चिंताएं ढालोगे। काश तुम इतनी सी ही बात समझ लो कि नींद में जब इतना आनंद मिलता है, बेहोश तंद्रा में जब इतना आनंद मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां कोई तनाव नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, वहां तुम भूल गए सब उपद्रव। अगर बेहोशी में भी उपद्रव भूल के इतना आनंद मिलता है तो तुम सोचो जिस दिन उपद्रव खो जाएंगे और तुम होश में रहोगे, उस दिन कैसा आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकेगा। उसे हमने मोक्ष कहा है, वो निर्वाण है, वो ब्रह्मानंद है। नींद में इतना मिल जाता है क्योंकि उपद्रव नहीं दिखाई पड़ते। तो जब उपद्रव सच में ही खो जाते, तनाव सच में ही विसर्जित हो जाते,
और तुम 24 घंटे उतने विश्राम में रहने लगते हो जैसी गहरी निद्रा में कभी कभी कोई व्यक्ति पहुंचता है। जब वैसी 24 घंटा सतत तुम्हारी शांत स्थिति बनी रहती, तब तुम्हें कैसे आनंद के राज्य का अनुभव नहीं होगा। उसे थोड़ा सोचो, क्योंकि समाधि सुसुप्ति जैसी है। सिर्फ एक फर्क है उसमें कि वहां होश है। तुरीयावस्था सुसुप्ति जैसी है, सिर्फ एक फर्क है कि वहां प्रकाश है और सुसुप्ति में अंधकार है। समझो कि तुम्हें एक स्ट्रेचर पर बेहोश अवस्था में इस बगीचे में लाया जाए। सूरज की किरणें तुम्हें छुएंगी, क्योंकि सूरज की किरणें बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। हवाओं के झोंके तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे, हल्की थपकियां देंगे, क्योंकि वे बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। फूल की पखरियों से गंध तुम्हारे नासापुटों तक आएगी, क्योंकि फूल बेहोश नहीं, बेहोश तुम हो। सुबह की पड़ी हुई ओस की ताजगी तुम्हें छुएगी, क्योंकि ओस बेहोश नहीं है, बेहोश तुम हो। सब घटित होगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं। 2 घंटे बाद जब तुम होश में आओगे, तुम कहोगे बड़ा विश्राम था। इस विश्राम में उस ओस का भी दान होगा, फूल की गंध का भी, सूरज की किरण का भी, हवा के झोंकों का भी, लेकिन उनका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम बेहोश थे, तब भी तुम लौट के होश में आके कहते हो बड़ा सुख आया। थोड़ी देर कल्पना करो कि तुम होश से बैठे हो, फूल की गंध बरस रही, सूरज की किरणें बरस रही, ओस ने सब ताजा कर दिया है, सब नया कर दिया है। हवाओं के झोंके वृक्षों में गीत पैदा करते हैं, तुम होश से भरे बैठे हो। तब तुम्हारे आनंद। सुसुप्ति में तुम वहीं पहुंचते हो जहां बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं। नींद में भी तुम सुबह थोड़ी सी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था, हालांकि तुम साफ नहीं कर सकते कि कैसा सुख था। तुम कुछ बता नहीं सकते, कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ स्वाद की खबर नहीं दे सकते। नींद में गहरी, लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी सी ताजगी लेके आते हो। सुबह उठते हुए आदमी की जो रात गहरी नींद में सोया हो, उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक होती। खासकर छोटे बच्चे जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती। छोटे बच्चों को सुबह उठते समय देखो, इसके पहले कि उनकी नींद टूटे, उनके चेहरे को देखो, उस पर बुद्धत्व की ताजगी होती। कहीं भीतर कोई आनंदपूर्ण घटना घट रही जिसका उसे होश नहीं, लेकिन घटना घट रही। सुसुप्ति में सब तनाव खो जाते, लेकिन विवेक नहीं होता। और समाधि में, तुरीयावस्था में सब तनाव खो जाते हैं और विवेक होता है। विवेक धन सुसुप्ति बराबर समाधि। और तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है। जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, तीनों का भोक्ता, तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है, तीनों से भिन्न जो है वही वीरेश है। वीरेश का अर्थ है वीरों में वीर है, महावीर है। वीरेश शिव का एक नाम है। हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पा ली। हम महावीर उसको नहीं कहते जो गौरी शंकर पे चढ़ गया। ठीक है, साहस किया, लेकिन गौरी शंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं है। हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पे पहुंच गया। साहस किया, लेकिन चांद पे पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं। हम तो वीरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहां, और परमात्मा से और आगे मंजिल कहां। जिसने आखिरी पा लिया, हम उसी को महावीर कहते हैं। उससे कम पर
हम राजी नहीं हैं, क्योंकि चांद पे पहुंच के क्या होगा? चांद पे पहुंच के सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। अब मंगल पे पहुंचना होगा। मंगल पे पहुंच के क्या होगा? अनंत विस्तार है। हम महावीर उसे कहते हैं जो वहां पहुंच गया जिसके आगे अब पहुंचने को कोई जगह ना बची। और क्यों कहते हैं महावीर उसे? क्योंकि उससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। स्वयं को पा लेने से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है। उससे बड़ी कोई साहसिक अभियान नहीं है, क्योंकि उसके मार्ग पर जितनी कठिनाइयां हैं उतनी कठिनाइयां किसी मार्ग पर नहीं। उस तक पहुंचने में जितनी तपश्चर्या से तुम्हें गुजरना पड़ेगा और कहीं पहुंचने में वैसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ता। स्वयं की यात्रा सबसे दुर्भर यात्रा है। वो खडक की धार है। शायद इसीलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो और संसार में अपने को यहां वहां उलझा रहे हो। शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है, फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते। कहीं कोई डर पकड़ लेता है। कठिन है, अकेले जाना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हें अकेले जाना होगा। वहां पत्नी साथ ना होगी, भाई साथ ना होगा, मित्र साथ ना होगा, गुरु तक भी वहां साथ नहीं हो सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध इशारा करते, जाना तुम्हें होगा। और अकेले होने में डर लगता है। और चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने सपने हैं, सपनों में कई तो बड़े मधुर सपने, उनमें बड़ा रस है। उन सबको तोड़कर, इस सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं। उनमें से भी बहुत से बीच यात्राओं से वापस लौट आते। लाखों में एक उस यात्रा पर जाता है, क्योंकि बड़ी कठिन है। और लाखों जाते हैं, उनमें से कोई एक पहुंच पाता है। इसलिए हमने उस अवस्था को वीरेश कहा है। 3 के पार जो चौथा तुम्हारे भीतर छिपा है, वही गौरी शंकर है। वहीं पहुंचना है। और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में और जागो। अभी तुम कुनकुने हो, जलती हुई लपट हो जाओ जागरण की, ताकि ये लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए। स्वप्न में भी जागो ताकि स्वप्न टूट जाएं। स्वप्न में इतने जागो कि जागने की एक किरण सुसुप्ति में भी पहुंच जाए। बस